कोई कोई है और लड़कियों को है अपने हुस्न पे नाज बहुत। लड़कियों को है अपने हुस्न पे नाज बहुत, हालांकि कैटरीना कोई कोई है, हालांकि कैटरीना कोई कोई है, हालांकि कैटरीना कोई कोई। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਸਣ ਤੋਂ भी पता लग गया कौन पसंद है। बंटन कर सब भूंडी करने आते हैं, पढ़ने वाला बच्चा कोई कोई। और लड़कों जैसी लड़कियां तो अक्सर देखी, लड़कों जैसी लड़कियां तो अक्सर देखी, लड़कियों जैसा लड़का कोई कोई है। लड़कियों जैसा लड़का, ज्यादातर यही होता कि लड़कियों ने बॉय कट बनाए होते हैं, पैंट शर्ट पहनी होती है, लेकिन लड़कों में कम ही है कि लंबे बाल किसी ने रखे हों या सुर्खी पाउडर लगाया हो। लड़कियों जैसी लड़कियों, लड़कों जैसी लड़कियां तो अक्सर देखी, लड़कियों जैसा लड़का कोई कोई है। और कदर करें क्यों बाप की मगरिब में बच्चे, कदर करें क्यों क्यों कदर करें, कदर करें क्यों बाप की यूरोप में बच्चे, शायद अपने बाप का कोई कोई है, शायद। कदर करें, कदर करें क्यों बाप की यूरोप में बच्चे, अपने बाप का बेटा कोई कोई है, अपने बाप का बच्चा कोई। और मेरे देश के हाकिम हो या मुल्ला हो, मेरे देश के हाकिम हो या मुल्ला हो, सब हैं अधूरे पूरा कोई कोई है, सब हैं अधूरे पूरा कोई कोई है। और अच्छी शक्लें हैं हर पार्टी में मौजूद, अच्छी शक्लें हैं हर पार्टी में मौजूद, शर्मीला कशमाला कोई कोई है, शर्मीला। अच्छी शक्लें हैं हर पार्टी में मौजूद, पर शर्मीला गजमाला कोई कोई है। मुल्क के दुश्मन सभी सियासतदान नहीं, तवज्जो। और मुल्क के दुश्मन, दीन के दुश्मन, दीन के दुश्मन सभी सियासतदान नहीं। हाँ उल्लू का पट्टा कोई कोई है, हाँ उल्लू का पट्टा कोई कोई है। मुल्क के दुश्मन और मेरे वतन के ऐवानों में गीलानी, मेरे वतन के ऐवानों में गीलानी, लोटे हैं अक्सर बंदा कोई कोई है, लोटे हैं अक्सर, लोटे हैं अक्सर बंदा कोई कोई है। सोने सोने चेहरे, चेहरा सोना सोना कोई कोई है, उनमें भी मन मोहना कोई कोई है। अभी कितना टाइम बच्चों? फिर वक्फा एक करना, ठीक है।
अर्ज किया है जी कि पिछले दिनों में सफ़र में था तो एक मेरी वो खातिर खिदमत नहीं कर रही थी ये रोस्ट से ना, देखो ना जी। तो वो एक स्टीवर्ड ने पहचाना, उसने कहा ये जो मौलवी साहब बैठे हैं ना, हम गालबन जा रहे थे बहरीन, तो ये मौलवी साहब बैठे ये वो शायर हैं, वो मज़ाहिया शायर हैं, तो इनकी ज़रा खातिर खिदमत करो। फिर वो आई चाय का कप लेके आई ना, अस्सलाम वालेकुम गिलानी से है, क्या हाल है, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? मैं कहा जी बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। तो कोई खिदमत बताइए। मैंने कहा पहले ये सुन लीजिए, मैंने कहा ये पहले ये सुन लीजिए। फिर उन्होंने मुझसे लिखवा लिया, फिर कॉकपिट में ले गया, फिर कप्तान को जाके सुनाया उन्होंने, और फिर मेरी जो खिदमत खातिर हुई माशाअल्लाह। मैंने कहा कि बच्चा भी जानता है इंग्लिश के अल्फाबेट में, बच्चा भी जानता है इंग्लिश के अल्फाबेट में, ए के जो बाद बी है तो पी के बाद क्यू है, ए के जो बाद बी है तो पी के बाद क्यू है। एक एयर होस्टेस से मैंने कहा कि तेरा दिल मोह लेने वाला अंदाज़े गुफ्तगू है, दिल मोह लेने वाला अंदाज़े गुफ्तगू है। कपटी का दे के बोली, कपटी का दे के बोली, क्या टी के बाद आए? मैंने कहा ये हंसकर टी के तो बाद यू है। मैंने कहा कपटी का दे के बोली, क्या टी के बाद आए? मैंने कहा ये हंसकर टी के तो बाद यू है। यू सुन के मुस्कुराई, शर्माई और बोली, यू आर वेरी नॉटी, इसका तो माना तू है। यू सुन के मुस्कुराई, शर्माई और बोली, यू आर वेरी नॉटी, यू का तो माना तू है। चंद साल पहले दोनों यंग थे, स्मार्ट थे। मेरी इस एज की तरफ देख के आप अंदाजा लगा लेना। चंद साल पहले दोनों यंग थे, स्मार्ट थे। आज मैं भी ओल्ड हूँ और आज तू भी ओल्ड है, आज मैं भी ओल्ड हूँ तो आज तू भी ओल्ड है। मैं भी गर्म जोश था तो तू भी हॉट हॉट थी, आज मैं भी कोल्ड हूँ तो आज तू भी कोल्ड है, आज मैं। ठीक है, कहने की अर्ज है। अल्लाह। एक बुजुर्ग किसी बस्ती से गुजरे, उन्होंने क्या देखा? एक बुजुर्ग किसी बस्ती से गुजरे, उन्होंने क्या देखा? एक ही घर है ऐसा जिसमें हर सू नूर सा छाया है, एक ही घर है ऐसा जिसमें हर सू नूर सा छाया है। किसी से पूछा कौन ये अल्लाह वाला है, तो उसने कहा ये वो नेक इंसान है जिसने यूपीएस लगवाया है, ये वो नेक इंसान है जिसने यूपीएस लगवाया है। अभी हम एक वक्फा करने के लिए इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ जा रहे हैं, तो इंशाअल्लाह उसके बाद फिर हाज़री होगी। तो एक गज़ल के 3-4 शेर पेश कर दूँ। 23 मार्च अभी अभी गुजरा है, तो अभी इसमें मौलवी हज़रात भी बहुत माशाअल्लाह तशरीफ़ फरमा है, पीछे काफ़ी सारे दोस्त बैठे हैं। ये फरमाइश आई है, ये इंशाअल्लाह बाद में जो दूसरा दौर होगा उसमें पेश करूँगा कि और आदो वज़ाइफ़ का मैं यूं दौर करूँगा, और आदो वज़ाइफ़ का मैं यूं दौर करूँगा। एक बीवी है पहले मेरी 3 और करूँगा, एक बीवी है पहले मेरी 3 और करूँगा। हर सूबे से लाऊंगा दुल्हन अपने लिए मैं, हर सूबे से
लाऊंगा दुल्हन अपने लिए मैं, इस अज़्म की तकमील भी फिल फौर करूंगा, इस अज़्म की तकमील भी फिल फौर करूंगा। और ऐ मेरे वतन मैं तेरी यकजहती की खातिर, ऐ मेरे वतन, ऐ मेरे वतन, मैं तेरी यकजहती की खातिर चारों को इकट्ठा वहां लाहौर करूंगा, चारों को। ऐ मेरे वतन मैं तेरी यकजहती की खातिर चारों को इकट्ठा और करूंगा। और पहली ने न दी मुझको अगर इसकी इजाजत, पहली ने ना दी मुझको अगर इसकी इजाजत, फिर उससे ताल्लुक पे भी कुछ गौर करूंगा, फिर उससे ताल्लुक पे भी कुछ गौर करूंगा। और औलाद की कसरत पे है कदगन यहाँ सलमान, औलाद की कसरत पे है कदगन यहाँ सलमान। चारों से मैं 10-10 तो बाहर तौर करूंगा, चारों से मैं 10-10 तो बाहर तौर चल रही है। और उसमें उसका मुकम्मल तारुफ मैंने एक लतीफ़े के अंदाज में जो लिखा है वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ पेश करूंगा। अज़ानें शुरू हो गई। जो करीब नहीं, जो खत्म नबूवत का तरफदार नहीं है। एक चिट आई थी कि वालिद साहब मरहूम के अंदाज में कुछ अशार सुनाइएगा। मैंने उनसे कहा था दूसरी नशिस्त में इंशाअल्लाह। तो ये उनके अव्वलीन दौर के अंदाज है उसका। अशार तो मैंने लिखे हैं लेकिन अंदाज ये उन्हीं का है कि जो खत्म नबूवत का तरफ, ये देखिएगा ये जलसों में पढ़ने के लिए होती है हमारी, ये जो अब ज़रा सहल मुमतने भी होती हैं और इसमें अल्फाज को इतनी फन्नी हम वो पुख्तगी का ख्याल भी नहीं करते, मैसेज कन्वे करना होता है कि जो खत्म नबूवत का तरफदार नहीं है, महबूब दो आलम का वफादार नहीं है, महबूब दो आलम का वफादार नहीं है। और आका पे जो कट मरने को तैयार नहीं है, सल्लल्लाहु, रब जोर से कह दे सल्लल्लाहु। आका पे जो काट मरने को तैयार नहीं है, वो उनकी शफाअत का भी हक